हमने आपको पहले भी आगाह किया है कि कोरोना के संकट काल के बाद दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन रहे भारत को रोकने के लिए घर के अंदर के दुश्मन भी एक्टिव हैं और बाहर के तो एक्टिव हैं ही हैं। सब सारे हथकंडे अपना रहे हैं कि देश में कैसे माहौल खराब किया जाए, हिंदू मुसलमान के बीच दंगे कराने की कैसे कोशिशें बीच में हुई, हमने आपको लगातार बताया। आज बात करूंगा कि कैसे हिंदुओं को बदनाम करने का प्रयास भी फिर से तेज हो गया है। एक तरफ सर तन से जुदा वाला गैंग तो खुलकर माहौल बिगाड़ ही रहा है, दूसरी तरफ ऐसा लगता है जैसे स्लीपर सेल्स भी एक्टिव हैं जो पर्दे के पीछे से हिंदुओं को बदनाम करने, हिंदू मुसलमान कराने और देश का माहौल खराब करने की साजिश में लगे। ऐसी ही एक साजिश का यूपी पुलिस ने पर्दाफाश किया है। यूपी के बिजनौर में माहौल खराब करने के लिए एक के बाद एक 3 मजार में तोड़फोड़ की गई और जो लोग पकड़े गए आपके सामने स्क्रीन पर हैं। जेल के अंदर मजार में तोड़फोड़ कर दी गई, मजार पर चढ़ाई गई चादरों को आग के हवाले कर दिया गया और इस काम को अंजाम देने वाले आरोपियों ने सिर पर भगवा साफा बांधा हुआ था। पहली नजर में सबको यही लगा कि यह काम हिंदू युवकों का है जो यूपी का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन पुलिस पूछताछ में पता चला कि दोनों मुसलमान युवक थे। दोनों मुसलमान थे लेकिन मजार पर जाकर चादर में आग लगा रहे थे और सिर पर साफा देखिए कैसे बांध रखा है, जैसे देखने में ही लग जाए कि हिंदू है। एक का नाम मोहम्मद कमाल है, दूसरे का नाम मोहम्मद आदिल है और यह पुलिस की पूछताछ में पता चला कि ये दोनों ये सब कर रहे थे। भगवा साफा पहनकर मजार को निशाना बनाने के पीछे हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश थी, उत्तर प्रदेश में आग लगाने की साजिश थी, क्योंकि जब भाई पकड़ लिए गए तब था, नहीं पकड़े जाते दूर से भागते हुए कोई देखता तो क्या बोलता, अरे भगवा पहने हुए है ये हिंदू, आकर मजार में आग लगा कर चला गया। फिर क्या होता, यूपी में आग लगती कि नहीं लगती? क्योंकि यह घटना ऐसे वक्त में हुई जब कांवड़ यात्रा निकल रही है, जब अयोध्या में सावन झूला मेला लगने वाला है। भगवा साफा के जरिए यह साजिश फैलाना आसान था कि किसी हिंदू कांवड़िए ने इस साजिश को अंजाम दे दिया होगा। अब सोचिए अगर यह फैक्ट सामने नहीं आता कि ये दोनों मुसलमान युवक हैं और यही मजार में जाकर ये सब कर रहे हैं, अगर ये बात फैल जाती कि 2 हिंदुओं ने मजार में तोड़फोड़ की है, तो सोचिए क्या बवाल होता, क्या माहौल बिगड़ता। आरोपी कमाल और आदिल के परिवार का कहना है कि दोनों भाई डिप्रेशन में, उनका इलाज चल रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसी हरकत की है। जरा एक बार सुन लीजिए कि दोनों के बारे में क्या बताया जा रहा है, फिर मैं आगे की बात बताऊंगा। मेरे 3 भाई हैं, एक एक्सपायर हो गए हैं, 2 हैं। एक अभी जब वो एक्सपायर हुए तो वो थोड़ा डिप्रेशन में आ गए। उनको सब तरह मुरादाबाद, दिल्ली वगैरह सब तरह की मेडिसिन कराई, लेकिन उनका दिमाग सही हो गया। फिर उसके बाद फिर हमने कुवैत भेज दिया, फिर कुवैत वालों ने उन्हें रिटर्न कर दिया। उनकी दिमागी हालत देख के उनको रिटर्न कर दिया। अब उन्होंने कल जो गए हैं वो पहले वहाँ पर चले गए। पहले जब उन्होंने मजार तोड़ी तो मेरा छोटा वाला भाई नहीं था, वो बाद में गया। लेकिन अगर उनका दिमाग सही होता तो वो भी तो एक मोमडन है कि हम मजार तोड़ पाते या नहीं। अगर कोई मोमडन अच्छे दिमाग में मजार तोड़ पाता है तो हम भी यही है, तो अगर वो तोड़ पाते हैं तो क्या वो तोड़ नहीं सकते क्या? बहन कह रही हैं कि दोनों जो हैं वो दिमागी रूप से ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने मजार तोड़ने का काम किया। लेकिन सवाल ये आता है कि मजार तोड़ने के लिए सिर पर भगवा साफा पहनकर जाना है, ये दिमाग में चल रहा है, लेकिन दिमाग ठीक से नहीं चल रहा है। आरोपियों के परिवार वाले मानसिक हालत का हवाला देकर लोग कह रहे हैं कि उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक के बाद एक मजार को ही निशाना क्यों बनाया? अगर दिमाग नहीं चल रहा है तो मंदिर को भी बना सकते थे, अगर दिमाग नहीं चल रहा है तो गुरुद्वारे को भी बना सकते थे, अगर दिमाग नहीं ठीक से काम कर रहा है तो चर्च को भी बना सकते थे। भगवा साफा पहनकर मजार को ही निशाना बनाने गए हो और फिर कहा जा रहा है कि दिमाग काम नहीं कर रहा। इसलिए लोग पूछ रहे हैं कि यह प्लानिंग का हिस्सा नहीं हो सकता क्या? मानसिक रूप से परेशान शख्स ऐसी प्लानिंग कैसे कर सकता? आरोप यह भी लग रहा है कि दोनों भाइयों ने हथौड़े और छेनी से मजार में तोड़फोड़ की, तो यह भी दिमाग है कि वहां जाकर तोड़फोड़ करनी है तो हथौड़ा लेकर जाओ, छेनी लेकर जाओ। बड़ा दिमाग वहां काम कर रहा है, यह नहीं कि पहुंच गए, सामने दिख गया तो कर दिया। अच्छा, यह भी आरोप है कि हाथ में ग्लव्स भी पहना हुआ था,
वाह भैया, कहने को मानसिक रोगी है, लेकिन मजार में जाकर कैसे तोड़फोड़ करनी है, ग्लव्स पहनकर तोड़फोड़ करनी है क्या, औजार भी लेकर जाना है क्या, ये सब दिमाग चल रहा है। साफा पहनना है भगवा रंग का, ये भी दिमाग चल रहा है, लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं कि दिमाग ठीक से नहीं चल रहा है। अब आरोप यही लग रहा है कि भैया ये सोची समझी साजिश तो नहीं थी कि हिंदू मुसलमान के बीच दंगे हो जाएं, हिंदू आतंकवाद, हिंदू हिंसा करता है, हिंदू कैसे मुसलमानों के मजार पर जाकर ये सब कर रहा है, ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश तो नहीं थी। क्योंकि इस देश में भाई हिंदू पे सवाल खड़े करने के लिए तो पूरी जमात एक बैठी हुई है, सोशल मीडिया से लेकर न्यूज मीडिया तक, हर जगह लोग तुरंत खड़े हो जाते। एक बस फोटो पीछे से कहीं से वायरल होना था कि भगवा साफा पहनकर देखिए मजार में चादर जला दी। उसके बाद तो अगर ये पकड़ में नहीं आते तो इस देश में फैलाने वाले बहुत थे कि देखो क्या हो रहा है। जांच में यह भी पता चला कि ये लोग बिना नंबर की बाइक से अलग अलग मजार जा रहे थे। जब एक मजार की तोड़फोड़ के दौरान इन्हें लोगों ने पकड़ा तो मोहम्मद कमाल ने बताया कि उन्हें किसी ने इस काम को अंजाम देने के लिए कहा। तो बहन कह रही हैं कि दिमाग काम नहीं कर रहा, भाई पकड़ा जा रहा है तो लोग कह रहे हैं कि बता रहा था कि किसी ने अंजाम देने के लिए कहा है। दिमाग तो ज्यादा ही चलता लग रहा है। अब याद करिए कि गोरखपुर में जब मठ पर हमला करने वाला मुर्तजा अब्बासी सामने आया था, यह आपको अप्रैल की तस्वीर दिखा रहा हूं। मुर्तजा अब्बासी ने इसी साल 3 अप्रैल को गोरखनाथ मठ में हमला किया था, आपको याद होगा। IIT बॉम्बे का स्टूडेंट था। जांच में मुर्तजा का ISIS कनेक्शन भी सामने आ गया और मुर्तजा के बारे में कहा गया कि वो मानसिक तौर पर बीमार है। वहां भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, यही एंगल आया था। यहां भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, यही एंगल निकल कर आ रहा है। इसी तरह से बिजनौर के आरोपियों के बारे में कहा जा रहा है कि वो मानसिक तौर पर बीमार है। सबका दिमाग ठीक नहीं है और सब हमला करने निकल रहे हैं। यूपी में माहौल खराब करने की साजिश मुरादाबाद में भी हुई। कांवड़ यात्रा का रास्ता रोकने से हंगामा मचा। आरोप है कि एक समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों के रास्ते में चारपाई लगाकर कांवड़ यात्रा को रोक दिया। इससे वहां हंगामा हो गया। मौके पर पुलिस पहुंची और कई घंटे पंचायत चली, लिखित समझौता हुआ, उसके बाद कांवड़ यात्रा आगे जा पाई। इसी तरह लखनऊ के लुलू मॉल में आपको याद होगा नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ था। तो शुरू में यह दावा किया गया कि ये सभी लोग हिंदू हैं जो मुस्लिम बनकर नमाज पढ़ रहे हैं और मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। बाद में जो लोग आरोप लगा रहे थे उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट किया। तो यह भी थ्योरी चल रही थी उस वक्त। हर जगह आप देखिए कोशिश यह कराई जा रही कि हिंदू मुसलमान के बीच जो है हिंसा हो जाए और दूसरा हिंदू को कैसे टारगेट कर लिया जाए कि वो जानबूझकर यह सब कर रहा है। ऐसे ही दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी आपको याद होगा शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़की थी, पथराव हुआ था। तब यह आरोप लगाया जा रहा था कि शोभा यात्रा के दौरान भड़काऊ संगीत बज रहा था। ऐसे आरोप लगाए गए कि जब शोभा यात्रा मस्जिद के पास से निकली तो जानबूझकर हिंसा भड़काई गई। लेकिन दिल्ली पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि हिंसा की साजिश पहले से तय थी। चार्जशीट में यह बताया गया कि जहांगीरपुरी हिंसा शाहीन बाग और उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगे की अगली कड़ी थी। लेकिन वहां भी हिंदुओं की जो यात्रा थी उसको टारगेट किया गया था कि यह जानबूझकर इस यात्रा के दौरान जो है वो ऐसा माहौल बनाया गया कि हिंसा हो जाए। जबकि हम लोग पूछ रहे थे कि भाई ऐसे अचानक हो जाएगा, पत्थर कहां से आ जाता है इन लोगों के पास अचानक से, पेट्रोल बम कहां से आ जाता है। लेकिन एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है कि कैसे हिंदू को हिंसक बता दो, कैसे हिंदू को आतंकवादी बता दो, और यह सालों से चल रहा है। इसी साल अप्रैल में रामनवमी की शोभा यात्राओं को लेकर देश के कई इलाकों में विवाद हुआ। गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। देश भर में हुई हिंसा पर यह नैरेटिव गढ़ने की साजिश थी कि हिंदू संगठनों ने जानबूझकर हिंसा फैलाई, भड़काऊ नारे लगाए, जिसकी वजह से हिंसा फैली। जब रामनवमी पर देश में कुछ हिस्सों में हिंसा भड़की थी तो असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे थे आपको याद होगा कि मस्जिदों और दरगाहों पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाने चाहिए ताकि पता चले कि किधर से क्या हो रहा है। एक बार सुनिए उनका वो बयान। अब जिस किसी मजहब का जुलूस निकलेगा, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर हाई रेजोल्यूट CCTV कैमरे लगाओ और उसको जब जुलूस जाएगा उसको फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट करना ताकि दुनिया को मालूम हो जाना कि पत्थर कौन फेंका। समझे ना।
असदुद्दीन ओवैसी बोले तो बोलते नहीं, तुम तो अपने लोगों की तारीफ की बात करेंगे, मगर जब कैमरा दिखाएगा कि चेहरा कुछ और है, पत्थर कोई और फेंक रहा है, तो कैमरा तो कोई मजहब का नहीं होता है ना। ओवैसी का भी पूरा प्रयास था कि यह दिखा दो कि सब कुछ तो हिंदू ही करता है, कैमरे से दिख जाएगा, और कैमरे ने दिखाया। जब ये सर तन से जुदा के नारे लगने लगे तो उसी कैमरे ने दिखाया कि वो नारे कौन लगा रहा है। जब जुमे की नमाज के बाद पत्थर चले और कोई शोभा यात्रा वहां नहीं थी तो कैमरे ने दिखाया कि पत्थर कौन चला रहा था, पेट्रोल बम कौन फेंक रहा था। लेकिन इस देश में शांति से रहने वाले एक वर्ग को, खास तौर पर हिंदुओं को, सेक्युलरिज्म के नाम पर, फर्जी सेक्युलरिज्म के नाम पर जबरदस्ती हिंसक दिखाने का प्रयास होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू जो है वो कोई गलती करता ही नहीं होगा और दूसरे धर्म वाले ही सारे करते हो, लेकिन जो एक नैरेटिव गढ़ा जाता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है देश के लिहाज से। गलत को गलत बोलने की बजाय तराजू पर बैलेंस करने का प्रयास होता है। शोभा यात्रा पर भड़की हिंसा के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने यह बयान दिया जो अभी मैं आपको सुना रहा था। हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश आज से नहीं चल रही, दशकों से चल रही है। मुंबई में 26/11 के हमले को भी हिंदू आतंकवाद से जोड़ने की साजिश रची गई थी, अगर आपको याद हो। जब आतंकी अजमल कसाब को पकड़ा गया तो उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ दिखा था और उसने अपना नाम शुरू में समीर चौधरी बताया था। प्लान के मुताबिक यह सुसाइड अटैक था जिसमें किसी आतंकी के जिंदा पकड़े जाने की उम्मीद नहीं थी। अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो उसे हिंदू आतंकवाद बताकर प्रोपेगेंडा पूरी तरह से फैलाया जाता और पूरी दुनिया में हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को गढ़ दिया जाता। लेकिन आज जैसे किस्मत कहिए या बदकिस्मती कहिए कि वो लोग पकड़े गए जो मजार में चादर जला रहे थे और पता चल गया कि भाई हिंदू नहीं थे, वैसे ही कसाब, ये देखिए हाथ में उसके कलावा बंधा हुआ है, वो भी जिंदा पकड़ा गया। नहीं पकड़ा जाता तो शायद समीर चौधरी ही बता दिया जाता। आज पूरी दुनिया जानती है कि अजमल कसाब हिंदू पहचान के साथ पाकिस्तान से मुंबई आया था। वो जिंदा पकड़ा गया इसलिए इस साजिश का खुलासा हो पाया। अगर वो मर जाता तो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता। इस बारे में पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने अपनी किताब लेट मी से इट नाउ में लिखा है कि अगर कसाब उस फर्जी पहचान के साथ मर जाता तो अखबारों की हेडलाइंस चीख रही होती कि कैसे एक हिंदू आतंकवादी ने मुंबई पर हमला किया। टीवी पत्रकार बेंगलुरु में इकट्ठे होकर उसके परिवार और पड़ोसियों का इंटरव्यू ले रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हिंदुओं के खिलाफ किस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कुछ लोगों के जरिए, यह आपको और आगे बताता हूं। कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने एक किताब लिखी, द सैफरन स्काई, जिसमें हिंदुओं को लेकर सलमान खुर्शीद ने क्या लिखा आपको जरा बताता हूं। उन्होंने लिखा कि जो सनातन धर्म और प्राचीन हिंदू धर्म साधु संतों के लिए जाना जाता था, उसे कट्टर हिंदुत्व ने किराने लगा दिया और ऐसे वर्जन को आगे बढ़ाया जा रहा है जो राजनीतिक तौर पर हर पैमाने में वैसा है जैसे हाल के सालों में इस्लामी जिहादी ग्रुप ISIS और बोको हराम जैसे संगठनों में दिखता है। हिंदुओं और हिंदुत्व की छवि को भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी खराब करने की साजिश हुई। सलमान खुर्शीद ISIS से तुलना कर रहे हैं। बॉस, आप देख रहे हैं हिंदू और हिंदुत्व क्या किया है उसने ऐसा जो आतंकी संगठन ISIS से जोड़ा जाए। कोई पूछे सलमान खुर्शीद से, लेकिन यही बातें कही जाती। इंटरनेशनली जो हो रहा है वो भी आपको दिखा रहा हूं। पिछले साल 2021 में 10 से 12 सितंबर के बीच अमेरिका में एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था जिसका नाम था डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, और इसे 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटी के एक संगठन ने आयोजित किया था। इसमें भारत समेत दुनिया के कई देशों के स्पीकर, शिक्षाविद और दूसरे स्कॉलर्स ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारत के भी कई लोग शामिल थे। वहां भी हिंदुत्व, RSS को कनेक्ट करके हिंदुत्व कितना खतरनाक है यह बताने की कोशिश थी। एजेंडा आज से नहीं चल रहा बॉस, सालों से चल रहा है और बार बार असफल प्रयास हो रहा है। ये तो किस्मत का ही है कि बार बार ये लोग जो है वो एक्सपोज हो जा रहे हैं, नहीं तो प्लानिंग पूरी है। हिंदुत्व के खिलाफ किस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है इसका एक और उदाहरण आपको देता हूं। भगवान हनुमान, उनकी एक तस्वीर आप सबने बड़ी देखी होगी जिसमें हनुमान जी
का एक हिस्सा जो है वो दिख रहा है और इसमें गुस्से में दिख रहे हैं वो, और इन्हें एंग्री हनुमान कहकर प्रचारित किया गया। भगवान राम और हनुमान हिंदुओं और हिंदुत्व के प्रतीक है। इस तस्वीर के जरिए यह प्रचारित करने का प्रयास किया गया कि एंग्री हनुमान की तरह हिंदू भी क्रोध में है, कट्टर हो रहा है, और ये जो नया जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है ना कि अब हिंदुत्व जो है देश के अंदर वो कट्टर हिंदुत्व हो गया है, अग्रेसिव हिंदुत्व हो गया है, उसके लिए एंग्री हनुमान नाम की एक तस्वीर जो है वो लगाई गई। क्या हनुमान जी कभी गुस्से में नहीं आए? अगर वो पूंछ में आग लगाकर लंका जला सकते हैं तो उन लोगों को भी समझना चाहिए कि सिर्फ इस फोटो से कुछ होगा नहीं, आपका एजेंडा भी उसी तरीके से लंका दहन की तरह दहन हो जाएगा। लेकिन यह प्रयास इस देश में बार बार हो रहा है कि कैसे हिंदू मुसलमान जो है उसको भिड़ा दिया जाए, और उसमें भी नैरेटिव ये बने कि हिंदुओं ने जानबूझकर ये सब किया, हिंदू अग्रेसिव हो रहा है, हिंदुत्व अग्रेसिव हो रहा है इस देश के अंदर, क्योंकि कुछ लोगों के पॉलिटिकल एजेंडे को ये नैरेटिव सूट करता है। इसलिए बतौर देश के नागरिक, चाहे हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, सावधान रहिए बॉस।